हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल को याद कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है तो अब ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल को आसानी से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक को सबकी वैल्यू याद कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल लें तो बाकी सारे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा को निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ प्रीसीडिंग एंगल्स डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ प्रीसीडिंग एंगल्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसे समझेंगे कैसे? इसे समझना आसान है। देखिए, जब 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि 0 डिग्री के पीछे कितने एंगल आ रहे हैं जी, और उसको अंडर रूट में रख लेना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 0 डिग्री के पीछे कोई भी एंगल नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स कितना है, 0 है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे ही हम 30 डिग्री एंगल को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम अंडर रूट में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्रीसीडिंग एंगल्स, इसके पीछे कितना एंगल आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है। ठीक है, तो उसको अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 1 का अंडर रूट वैल्यू 1 ही होता है तो ये आ जाएगा 1/2। वैसे ही 45 डिग्री को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके पीछे कितने एंगल आ रहे हैं, 2, तो उसको अंडर रूट में लिख लेंगे 2 और डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, इसको कैंसिल करने के बाद से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ गई। साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पीछे आने वाले एंगल्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो उसको अंडर रूट में लिख देंगे 3 और उसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। 90 जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके पीछे आने वाले एंगल्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो अंडर रूट में क्या लिख लेंगे, 4 डिवाइड कर देंगे 2 से। 4 की अंडर रूट वैल्यू जब हम निकालेंगे 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 1। तो साइन थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई। वो कितना मिला, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बस हमारा काम सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को कैसे हम लोग लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री की वैल्यू यानी कि इधर से पलट के आप जितनी भी वैल्यू ऐसे लाइन से लिखी गई हैं बस आप इसको पलट के लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। tan कैलकुलेट करना बहुत आसान है। tan क्या करते हैं, साइन अपॉन कॉस, 0/1 क्या होता है, 0, 1/2 √3/2। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। फिर उसी तरीके से 1/√2, 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा √3। 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इस तरीके से tan थीटा की भी वैल्यू आ गई। cot थीटा की वैल्यू tan का सीधे उल्टा होता है, तो आप उल्टा का मतलब यह है कि इधर से आप लिखना शुरू करेंगे, जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो इसके 0 में आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3 एंड 0। सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू आप उल्टा होता है cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा। आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/cos थीटा इट मीन्स 1/1, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको बस पलट दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, 2/√3, √2/1 इट मीन्स इट इज √2, दिस इज 2, दिस इज 0। 0 को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 इट मीन्स नॉट डिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरीके से कॉसेक, कॉसेक भी हम लोग क्या जानते हैं, कॉसेक होता है 1/sin थीटा। इसको भी जब आप लिखेंगे 1/0 तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
वैसे कोसेक थीटा को साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेके लिखने से बढ़िया है कि आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को बस रिवर्स करके लिख दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, वैसे इसकी 90 डिग्री की वैल्यू होती है। बस इसको रिवर्स करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसके 60 डिग्री की वैल्यू इसके 30 डिग्री में आ जाएगा, इसके 45 में आ जाएगा, बस यही √2, और यही सेम वैल्यू इधर आ जाएगी और ये सेम वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो सेक का रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।